हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे जो कि रात 8:30 बजे। याद रखिएगा, हमेशा आपकी क्लास होती है बारिश, जाड़ा, है ना, गर्मी, जुखाम, जकरा, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये क्लास हमेशा 12 माह से चलती है और 8:30 बजे चलती है। कभी आपको 50 प्रश्नों का टेस्ट करवाते हैं, तो कभी 100 प्रश्नों का, तो कभी मैराथन क्लास भी चलवाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे पीटी की मतलब पीटी जो आपका होने वाला है उसमें भी तैयारी करते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस डेली आप जुड़े रहिए, डेली टेस्ट लगाइए, है ना, करत करत अभ्यास से, तभी आप कह सकते हैं आपको सफलता मिलेगी। तो चलते स्टार्ट करते हैं। देखिए काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, काफ़ी लोग जिनको पता है कि नहीं डेली क्लास होती है, वो पढ़ने वाले जो पंचुअल बच्चे होते हैं वो पहले से आ जाते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, जय हिंद, राधे राधे, राधे राधे। स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट के माध्यम से और भी वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। पसंद आए तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए। चलिए यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है। देखो भाई यहाँ पर दिया है अर्ध तत्सम, मतलब कह सकते हैं देखो तत्सम में भी है ना, और अदर जो आपका होता है तद्भव, मतलब कह सकते हैं ये बीच का बीच हो गया। ना इसे हम लोग तत्सम कह सकते हैं, ना ही इसे तद्भव कह सकते हैं, दोनों का आपका है। अर्थात देखिए कौन ऐसा ऑप्शन आपको दिया है जो यहाँ पर आपको अर्ध तत्सम की तरह दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर 51 का जवाब, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर देखो ऑप्शन आपको मिल गया है सी नंबर, अक्षर। जो अक्षर है ये आपका अर्ध तत्सम है, और आपने देखा होगा जो इसका तत्सम आपका जो शुद्ध तत्सम आपका होता है तो आपने ऐसे, है ना, अक्षर पढ़ लिया होगा, लेकिन यहाँ पर देखो इस शब्द को ऐसे यूज किया गया है तो ये आपका अर्ध तत्सम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि जिस संज्ञा से या जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के जो बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहे हैं, जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे क्या होता है, जैसे पहाड़ हो गया, है ना, पहाड़ है ना, नदियाँ है ना, तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे आपके जातिवाचक में ही आएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। यहाँ पर आपसे पूछा है विशेषण। देखिए भाई अनुशासन है ना, शासन भी है, अनुशंसा है और आपका अनुशासित भी है। आंसर आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए अनुशासित। इसको हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है। अनुशासित जो आपका है ये आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और हमेशा हरा भरा प्रश्न पूछा जाता है। धीरे धीरे में पूछा है, यहाँ पर आपको बताना है कि रेखांकित शब्द को पहचाना ये है क्या, ये बलाय क्या है, ये बलाय क्या है। याद रखिए ये क्रिया और विशेषण, अर्थात ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका सी क्रिया विशेषण हो जाएगा, सी नंबर क्रिया विशेषण। सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। अगला है रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानना है। रात भर, देखो क्या दिया है, रात भर जागना, मतलब कह सकते हैं देखो विशेषण है, समुच्चय बोधक है, संबंध। कौन सा हो जाएगा भाई, तो यहाँ पर संबंध, क्योंकि यहाँ पर संबंध इसलिए हुआ ना क्योंकि रात भर, पूरी रात जागता रहा, अर्थात ये संबंध सूचक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन आपको बनेगा यहाँ पर ए नंबर। अब अव्यय से आपको पता चल गया होगा क्या कि यहाँ पर भर शब्द जो आपका है ये कह सकते हैं एक प्रकार का अव्यय तो होता है, इस प्रकार से यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, बोध, हर्ष, शोक आदि के भावों से होता है उसे क्या कहते हैं। मतलब मेन पॉइंट उनसे संबंध नहीं है, अव्यय संबंध नहीं है, लेकिन हर्ष है, शोक है, इनको भाव को जो दर्शाता है, ऐसे जो आपके होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ये आपके होते हैं विस्मयादि बोधक, है ना। हर्ष, शोक ये सब क्या होते हैं, ये आपके बनते हैं विस्मयादि बोधक बनते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। अच्छी बात है। यहाँ पर आपसे पूछा है रेखांकित शब्द, मतलब जो आपको दिया गया है तक शब्द आपका है क्या। एक बार नहीं 25 बार आपने पढ़े होंगे। जो तक शब्द है ये एक निपात है। निपात जो होते हैं आपके 9 प्रकार के होते हैं,
है ना। 9 प्रकार के आपके निपात होते हैं, बलदायक प्राण, मतलब ऐसे कई प्रकार के होते हैं, तक वगैरह, है ना। तो ये आपका हो जाए ए नंबर। इनका प्रयोग हम लोग कह सकते हैं वाक्य को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। वैसे इसका एक्स्ट्रा अगर हम कहीं वर्ड को बोले तो भाई कुछ नहीं कर सकते, इससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन इन जो वाक्य दिए इनको सुंदर बनाने के लिए इनका प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है सूर्य। भाई सूर्य के पर्यायवाची क्या बनेंगे, सूर्य के पर्यायवाची क्या बनेंगे। तो यहाँ पर दिनकर, दिवानकर, भानु, भास्कर ये पढ़े होंगे, सिंपल सी बात है। तो आपका दिनकर जो शब्द है ये यहाँ पर आपका हो जाएगा दिनकर। क्लियर है ना, क्लियर है, बहुत अच्छे। अगला यह है लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं। यहाँ पर पूछा है विलोम शब्द, लौकिक का विलोम पूछा है। लौकिक का विलोम क्या होता है, लौकिक का विलोम क्या होता है। तो अ लगा दीजिए, आंसर मिल जाएगा, अलौकिक हो जाएगा अलौकिक, ठीक है। अगला दिया है श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी आपको पहचानना है। श्रुति सम मतलब सुनने में एक जैसी हो, बिल्कुल समान हो, है ना। तो यहाँ पर देखो आपका दिया गया है कौन सा आपका, तो यहाँ पर दिया गया कुल और आपका कुल, है ना। फिर रात्रि है, निशा है, अभिलाषा है, इच्छा है, किरण है और रश्मि है। तो सुनने से आपको पता चल गया कि कुल और कुल, है ना, दोनों में लगभग एक जैसे सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये नंबर आपका हो जाएगा। अगला है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं भाई, उसे अनुपम बोलते हैं, अनुपम। ए नंबर अनुपम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। यहाँ पर आपका जोड़े होना चाहिए था ना, इस प्रकार से जोड़े को पहचानना है। 162 नंबर, और 162 का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर अपेक्षा और उपेक्षा, है ना, अपेक्षा और उपेक्षा बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। समानार्थी जोड़ी शब्द मतलब आपके सही नहीं है। यहाँ पर कौन सी नहीं है, सुमन है, पुष्प है, निशाचर है, निशा है। देखिए चारपाई, खटिया, पाठशाला, विद्यालय, कौन सा आपका बनेगा। तो यहाँ पर देखो सुमन और आपका पुष्प ये तो ठीक है, चारपाई मतलब खटिया हो गया, पाठशाला मतलब विद्यालय, निशा और निशाचर। देखो निशा और निशाचर का यहाँ पर जोड़ा आपका सही नहीं है भाई, है ना। निशा और निशाचर का जोड़ा यहाँ पर नहीं है। निशा मतलब यहाँ पर रात्रि सोते हैं, निशाचर तो भाई वह जानते हो प्रेत वगैरह होते हैं। तो ये दोनों का संबंध एक से आपका नहीं है। लेकिन आपका देखो चारपाई उसी को बोलते हैं तो खटिया उसी को बोलते हैं, सुमन उसी को बोलते हैं तो इनको बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानना है। चलिए भाई शुद्ध शब्द को पहचानिए। आशीर्वाद, अच्छा, आजीविका, अच्छा, अध्ययन। भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, मतलब ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। इसका मतलब है ऊनी जो होता है ऊनी वो इस प्रकार से होता है ना। मतलब यहाँ पर पूछना चाहिए शुद्ध शब्द नहीं है, यहाँ पर लगाने वाली बात हो गई है ना, नहीं शब्द होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जब 3 सही है तो एक ही गलत है, कौन ऊनी गलत है, अर्थात यहाँ पर लगा होना चाहिए क्या, नहीं शब्द लगा होना चाहिए, है ना। प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि आपकी थी। चलिए अगला प्रश्न आपका है हिंदी में शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। हिंदी में शब्दों के बाद, जो भी शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं, हमने बताया था शब्द जो भी होंगे उनमें चाहे पहले जोड़ो चाहे बाद में जोड़ो। लेकिन यहाँ पर अगर पूछा गया है बाद में जोड़ने वाला तो बाद में जोड़ा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परसर्ग, है ना। लेकिन जो स्टार्टिंग में लग जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। और लास्ट में जो जुड़ते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं परसर्ग, मतलब प्रत्यय। अगला प्रश्न पूछा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। 166 नंबर, चलिए 166 नंबर, 166 नंबर बिल्कुल सही है। देखो दिया है देव और देवी दिया है, मामा मामी दिया है, कांता और कांति। भाई कांता कांति यहाँ पर कह सकते हैं कांता और कांति। यहाँ पर देखो त्रि शब्द आपका होता है ना, त्रि शब्द होता है, तो ये गलती आपका दिया गया है, सही नंबर। अगला दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में होता है। सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाने वाला जो शब्द है वो कौन सा है भाई, 167। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पर प्राण शब्द जो आपका है, प्राण, ये हमेशा ही बहुवचन में होते हैं। प्राण हमेशा ही बहुवचन में होते हैं, हमने आपको बहुत बार बताया। प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, है ना, ये आपके हमेशा इसमें होते हैं। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल मतलब कह सकते हैं कि अभी क्रिया पूर्ण नहीं हुई होगी, है ना। रामू खाना खा रहा था, रामू खाना खा रहा था, मतलब कह सकते हैं अभी क्रिया पूरी नहीं हुई है ना, क्योंकि ये चुका है, मतलब काम हो गया है। ये तो भाई जाएंगे, ये तो अभी का तो है नहीं है ना। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं ए नंबर आपका हो जाएगा। रामू खाना खा रहा था, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं।
तो याद रखिए जब कर्ता की प्रधानता हो जाए, जब कर्ता की प्रधानता हो जाए वहाँ पर आपका होता है कौन सा, यहाँ पर कृत्यवाच्य होता है, कृत्यवाच्य होता है जब कर्ता होता है। जब कर्म की प्रधानता हो तब कर्म होता है, जब भाव की प्रधानता हो तब भाववाच्य होता है। क्लियर हो गया होगा। अगला दिया है निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानना है। जो उत्तम पुरुष को बता रहा हो वो कौन सा है, और आपने पढ़ा भी होगा उत्तम पुरुष में, है ना, मतलब मैं, हम, वे, है ना, ये आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इसमें पढ़ा है। तो मैं और हम, ये आपका हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जिन वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजन अव्ययों द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं। देखो साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य जब दोनों को जोड़ोगे, दोनों को जब जोड़ोगे तो बनेगा क्या, तो बनेगा संयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर। क्लियर है। चलिए स्पीड में ही तो है भैया, क्या हाँ, तो इतना भी हवा में नहीं भागेंगे, थोड़ा लिमिट में ही रहेंगे, है ना। चलिए तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये बहुत लोगों को होता है भैया कि कह रहे हैं कि लाइव अभी फ्रंट में तो है नहीं है कि नहीं तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हो, ठीक है ना। परेशान मत होइए, देखो ज्ञान सब मिलेगा। चाहे किसी का आप ऑफलाइन वीडियो देखिए, है ना, कोई बहुत लोग होते हैं लाइव खत्म होने के बाद ही देखते हैं, क्योंकि उनको बाद में होता है जल्दी जल्दी बढ़ा के देख लेते हैं। बहुत लोग होते हैं क्या जो ऐसे बाद में जो वीडियो अपलोड हो जाती है क्या उनमें ज्ञान नहीं रहता है क्या। ऐसा आप सोचिए, आप लोग बस पता नहीं होते हैं कि लैब नहीं हो सर, लैब नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है। तो भाई ये भी तो सोचा करिए कि क्या वीडियो अपलोड होने के बाद उसके ज्ञान खत्म हो जाता है क्या, कोई रेजर तो नहीं है कुछ मिटा दिया जाता है। थोड़ा अपने आप को बदलिए, अपने आप की सोच को बदलिए, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तुम कहाँ जा रहे हो, बताइए भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। देखो यहाँ पर लगा है निशान, और निशान लगा है और यहाँ पर आपको ये लगा है, इसका मतलब कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। यहाँ पर 173 नंबर पहचानना है। कह रहा है श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, सही है। मेरे ऊपर कृपा, देखो मेरे ऊपर कृपा, मुझ पर कृपा करे, क्या होता है मुझ पर, है ना। तो इसका मतलब गलती आपकी कहाँ है, बी वाले में। क्लियर हो गया। चलिए बहुत इजी है, और उम्मीद है कि शायद इसको हमने एक बार और अपनों को हमने पढ़ा भी दिया है। और आप लोग भी इतनी जगह पढ़ते रहते हो ना, इतनी जगह पढ़ते रहते हो कि पता ही नहीं चलता कहाँ पर हमने पढ़ा है कहाँ नहीं पढ़ा है ना। और यहाँ पर शायद हम भी 1 से 2 बार पढ़ा भी दिए होंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को आपको पहचानना है। शुद्ध वाक्य आपको कौन सा हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। तो यहाँ पर दिया है मैं तुमको कुछ कहता है, कुछ कहता है, कहता मैता नहीं। यहाँ पर प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर सी वाला आपका हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर मेरे को तेरे को तो आपका होता ही नहीं है ना। क्लियर है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं, है ना। भैया धूल झोंकना मतलब क्या होता है, धूल झोंकना मतलब क्या होता है, तो आपको होता है धोखा देना। धोखा देना ए नंबर हो जाएगा, धोखा देना, है ना। जैसे हम भी बच्चे मतलब जो बिल्कुल छोटे छोटे हुआ करते थे ना, जब गर्मियों में मम्मी कहती थी लू लग जाएगी बाहर मत जाइए, है ना, लेकिन हम लोग तो सोचते थे मम्मी कब सो जाए और कब उनकी खटिया के नीचे से निकल के हम भाग जाएँ, है ना। तो वही होता है धूल झोंकना, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है अंधों में काना राजा। भाई गाँव से हैं, गाँव वाले होते ही लड़के ऐसे हैं, गाँव वाले घर पर थोड़े रुकते हैं, वो तो पेड़ों के नीचे रहते हैं आराम से जंगल में, है ना, घूमते रहते हैं इस आम के नीचे उस आम के नीचे। तो गर्मियों में यही होता ही है गांव में, है ना। चलिए अंधों में काना राजा, रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा मतलब कह सकते हैं, मतलब हो जाएगा गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, है ना। ये नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से पूर्ण विराम आपको पहचानना है। पूर्ण विराम आपको पहचानना है 177। तो यहाँ पर पूर्ण विराम देखो ये तो आपका होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, इसका मतलब है कि आपका ये हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, कह रहा है x मतलब ये जो आपका दिया गया है ये आपका है किसका, ये आपका है किसका। कभी कभी ऐसे भी आपको देखने को मिलता है 3 गोला जल्दी जल्दी ऐसे आपके लगे होते हैं, ऐसे कर देते हैं ना, तो ये आपको लोप सूचक होता है। क्या होता है, लोप सूचक, ये नंबर लोप सूचक हो जाएगा। अगला है मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन में जो आपकी भाषा है वो आपकी कौन सी है। मथुरा से पता चल गया है, मथुरा से पता चल गया कि भैया ब्रज में, ब्रजमंडल में राधे राधे, है ना। गाना तो सुना होगा 45 मिनट का होता है ब्रजमंडल में राधे राधे, है ना। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर ब्रज भाषा, ठीक है। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को राधे राधे। चलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं। अगर 1-2 को जानते हैं तो दूसरा तुक्का आपका काम कर जाएगा, है ना,
कर जाएगा ना हरिवंश राय बच्चन से आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। मतलब ये सभी जो आपके हैं सभी उत्तर प्रदेश से ही हैं, ठीक है। अगला दिया है उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है। 181 नंबर, 181, 181, 181। देखो उत्तर प्रदेश में ब्रजभाषा भी है, कन्नौजी भी है, अवधी भी है, लेकिन भाई साहब यहाँ पर पहाड़ी हिंदी उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल से संबंधित संत कवि हैं। तुलसीदास, सूरदास है ना, और ये आपके कबीरदास, ये जो आपके हैं कहाँ से संबंधित हैं, तो आपके हैं कह सकते हैं आपके भक्ति से, सब भक्ति में है ना, ऑप्शन बी भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, तो सबसे पुरानी है ना, तो यहाँ पर पुरानी से पता चल गया होगा कि यहाँ पर आपकी होती है को देवनागरी लिपि, ठीक है, देवनागरी लिपि है। और इसका उत्पत्ति हुई कहाँ से, ये जो आपकी गुरमुखी है, हाँ, तो इसमें से कह सकते हैं ये सब निकल के बाद में आई है, तो इससे निकल कर आई है, इसका मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका सी है देवनागरी लिपि में आपकी लिखी जाती है, ठीक है ना। अगला आपका दिया है गद्यांश, है ना, गद्यांश भी ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है ना। नारी के बारे में दिया है और नारी की तो सम्मान करना चाहिए क्योंकि नारी इज द फर्स्ट, है ना। देखो इंग्लिश आती नहीं हमें, ठीक है, तो ये दिया है और ये इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दहेज के रूप में ये मिल गया, ये आपको 5 नंबर आपको मिल गए हैं, ठीक है। चलिए अगला है बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए जो पत्र लिखा जाता है किसको लिखेंगे। मान लो अगर आपके मोहल्ले में या पड़ोस में कहीं भी बाढ़ आती है तो भाई किसे लिखोगे, महोदय जी को लिखेंगे या जिलाधिकारी को लिखोगे। तो जो जिले का अधिकारी होता है, जो जिले का अधिकारी होता है उसको लिखते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा जिलाधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। किसी अधिकारी को अगर आप पत्र लिखते हैं तो भाई संबोधन में जो प्रयोग करेंगे किसका करेंगे, प्रयोग जो करेंगे किसका करेंगे 189 नंबर में, तो आप करेंगे क्या, आप करेंगे माननीय महोदय जी, है ना, माननीय महोदय हो जाएगा। भाई मित्र तो लिख नहीं सकते हैं, पूजनीय भाई सबके पैर तो भी नहीं छू सकते ना कि सबके पैर भी छूते रहें, ये भी नहीं होगा, मतलब आपका ए नंबर आपका हो जाएगा माननीय महोदय जी, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिसे रूप से लिखे जाते हैं, है ना, ये कहते हैं। तो लिखने की बात किया है और लिखने की बात किया है तो आपका हो जाएगा लिप कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिप। लिप की संख्या तो आपकी 52 होती है ना, व्यंजन और स्वरों को मिला दिया जाए उन्हीं 52 वर्डों से तो आपको होता है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है पा फा भा भा मा में व्यंजन जो आपके हैं वो आपके किस प्रकार के व्यंजन हैं, बताइए भाई। पा फा जब बोल रहे हो तो दोनों ओठ आपस में मिल रहे हैं ना, जब ओठ दोनों आपस में मिल रहे हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपका बनेगा ओष्ठभ्य। क्या बनेगा, ओष्ठभ्य हो जाएगा। इसका जवाब आपका बनेगा बी, ओष्ठभ्य होता है बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। दो व्यंजन एक साथ मिले, जब दो व्यंजन एक साथ मिले तब क्या बनता है, तब होता है संयुक्त व्यंजन। क्या बनता है भाई, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या हमने आपको बताया भाई साहब 4 बताया ना, छत्रज्ञ है ना, छत जैसे ना का धन सा होता है ना, का धन सा होता है ना, वही आपके होते हैं जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं। अगला है वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ और प्लुत क्या है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर जो आपके हैं वो आपके क्या हैं 193 नंबर, 193 नंबर। तो याद रखिए ये जो आपके हैं स्वर हैं, ठीक है, ये नंबर आपका स्वर हो जाएगा। महेश्वर महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि है, महेश्वर में कौन सा संधि नियम है, यहाँ पर 194 का जवाब देना है। तो 194 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका, याद रखिए महेश्वर, मतलब कह सकते हैं कि बड़ा महेश्वर, बड़ा आ और आपका ए, है ना। तो आपका जवाब आपका बनेगा कौन सा, डी आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें महेश्वर में अगर बड़ा आ आया है तो ये आया है तो कह सकते हैं आपका ये बना है, यहाँ पर ऐसे आपका होना चाहिए क्योंकि इसमें भी आपका है, इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ये आ गया है। मतलब कह सकते हैं कि देखो इसमें थोड़ी सी त्रुटि है ना। एक बार और ये प्रश्न मिला था, यहाँ पर त्रुटि हम इस प्रकार से अगर शुद्ध करेंगे तो हम लोग ऐसे कर पाएंगे, है ना, ऐसे कर पाएंगे, थोड़ी सी त्रुटि आपकी है। अगला दिया गया है कि हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को बताना है। यथाशक्ति, यथा यहाँ पर क्या है, एक अव्यय है, जब अव्यय स्टार्टिंग में लग जाए तो अव्यय होता है, सिंपल सी बात है, वो आपका अव्यय हो जाएगा, ए नंबर अव्यय हो जाएगा। अगला दिया है लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। तो भैया यहाँ पर अध शब्द जो है, अध शब्द जो आपका है वो कैसा शब्द है,
ये शब्द जो आपका है 196 का जवाब आपका बनेगा बी। ये आपका उपसर्ग है। कैसा है? उपसर्ग है ना। मरा आपका मेन हो गया, लेकिन अध शब्द आपका हो गया, आपका हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर अव्यय पूछा है, और अव्यय क्या है भाई? यहाँ पर जो अव्यय है वो आपका कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर आपका बनेगा वाह वाह, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर आपका बनेगा हर्षबोधक बनेगा। ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर इन निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानना है। तत्सम शब्दों को पहचानना है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा 198 नंबर। तो 198 नंबर आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द देखो, तत्सम शब्द लोहा है, बंदर है, दूध का पय होता है। लोहा तो लौ न हो जाएगा, बंदर नहीं होगा। यहाँ पर देखो कारण जो आपका है ये तत्सम है ना, इसका तत्सम है। इसका कह सकते हैं जो तद्भव होता है वो कारण होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द बताना है। तद्भव यहाँ पर आपसे पूछा है, तद्भव शब्द आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखो जम्बू है ना, जम्बू मतलब जामुन। यहाँ पर जो आपका है डायरेक्ट आपको दिया है आपका बी, ये आपका हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानना है। विदेशी शब्द आपका कौन सा है भाई? तो यहाँ पर आपका विदेशी आपको देखो निद्रा है, अचरज है, अलमारी है और चबूतरा है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका जवाब आपका बनेगा, हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा अलमारी। लेकिन बहुत बार हमने आपको बताया अलमारी कहाँ की लैंग्वेज से लिया है, कहाँ की भाषा से आया है, ये कौन सी भाषा से लिया गया अलमारी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और ये टेस्ट पेपर वैसे देखो हमने लगवा दिया था। उम्मीद है कि लगभग 50 प्रश्नों में आज के टेस्ट में आप लोगों के 47 नंबर तक कवर किया गया होगा कम से कम आप लोगों के। ठीक है ना, सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रख लेते हैं। ठीक है ना।